नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो आज क्या करेंगे, जो क्लास 12th है एनसीईआरटी की चैप्टर नंबर 5 है आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, मिसलिनियस एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 तक सोल्व हो गए हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं, वरना चैनल को विजिट करके आप वहां से सारी वीडियोस देख सकते हैं जो उनसे क्वेश्चन समझ में नहीं आया उसकी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करते हैं। इफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स, और यहाँ पे दे रखा है इसका क्यूब, शो दैट एफ डबल डैश एक्स यानी कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल एक्स एंड फाइंड इट। आपको बोला है कि अगर फंक्शन जो है उसकी ये वैल्यू है, आपको ये शो करना है कि इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा हर एक रियल एक्स के लिए, और आपको फाइंड आउट करना है कि ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा क्या। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इसका आंसर देखते हैं। तो इसके आंसर के अंदर सबसे पहले तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि ये जो एफ एक्स दे रखा है, देखो ये जो एफ एक्स दे रखा है आपको, ये यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स का क्यूब दे रखा है। अगर मॉड ऑफ एक्स होता है तो वहां पे दो वैल्यूज आपके पास आती हैं। क्या क्या वैल्यूज आती हैं? एक एक्स आता है और दूसरा माइनस एक्स आता है। पॉजिटिव वैल्यू तब आती है जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन होती है या फिर इक्वल होती है 0 के, और एक्स की वैल्यू जो यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स है उसकी वैल्यू नेगेटिव एक्स तब आती है, चांसेस तब होते हैं जब एक्स की वैल्यू लेस देन 0 होती है। तो यहाँ पे क्या था? मॉड ऑफ एक्स था। अब यहाँ पे क्या है? मॉड ऑफ एक्स का क्यूब है। मतलब यहाँ पे भी वैल्यूज तो दो आएंगी, लेकिन क्या क्या आएंगी? एक्स का क्यूब और माइनस एक्स का क्यूब। ठीक है, वही यहाँ पे लिखना है। यानी कि अगर एफ एक्स आपको ये दे रखा है मॉड ऑफ एक्स का क्यूब, तो यहाँ पे कंडीशंस क्या क्या बनती हैं, आपको कंडीशंस यहाँ पे लिखनी है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, कंडीशन बनेगी एक्स का क्यूब या फिर माइनस एक्स का क्यूब। अब ये दो कंडीशंस बनेगी आपके पास, और ये कंडीशन पॉजिटिव तब बन सकती है जब एक्स की वैल्यू क्या रहेगी? ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 0, और आपकी नेगेटिव वैल्यू तब बन सकती है जब एक्स की वैल्यू रहेगी लेस देन 0। ठीक है, अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो ये क्या हो सकता है? फर्दर एक्स का क्यूब रहेगा जब x की वैल्यू क्या रहेगी? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब यहाँ पे माइनस है, जो माइनस की पावर अगर ऑड है तो माइनस ही रहेगा, यानी माइनस एक्स का क्यूब जब x की वैल्यू लेस देन 0 रहेगी। ठीक है, अब आपको ये बोला था क्वेश्चन के अंदर एफ डबल डैश जो एग्जिस्ट करेगा हर एक रियल एक्स के लिए, तो यहाँ पे उनके केसेस लेके चलेंगे। तो यहाँ पे 3 केसेस अराइज होते हैं। एक्स की वैल्यू जब क्या रहेगी? जब आपकी एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहेगी, जब आपकी एक्स की वैल्यू लेस देन 0 रहेगी, और एक और कंडीशन आती है जब आपकी एक्स की वैल्यू 0 के इक्वल रहेगी। तो ये 3 केस आते हैं आपके पास। इन तीनों केस के लिए आपको वेरीफाई करना है सबसे पहले। तो हम यहाँ पे केस नंबर 1 लेके चलते हैं। तो केस नंबर 1 हम लेंगे जब हमारे x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, उस समय एफ एक्स की वैल्यू क्या रहेगी? जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है उस समय x की क्यूब है आपके पास। अब आपको यहाँ पे डबल जो डेरिवेटिव है आपको फाइंड आउट करना है, यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो उसके लिए सबसे पहले इसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के अंदर कन्वर्ट करने के लिए डिफरेंशिएट कर देंगे। तो यहाँ लिख देते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अगर ऐसा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला लग जाएगा। अगर x की पावर n है और आकर इसका डेरिवेटिव करते हो तो ये हो जाता है n बाहर आ जाता है, x की पावर n माइनस में 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और x की पावर 3 माइनस 1 यानी कि स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया है। अगर हम क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए? हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए। तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे। तो यहाँ लिख देंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है जी, तो ये क्या हो जाएगा? अभी आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में बदल जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 तो ऑलरेडी था ही, ये 2 जो है वो बाहर आ जाएगा, और x की पावर 2 माइनस में 1, यही सेम हमने फॉर्मूला लगा दिया। तो ये क्या हो जाएगा? 6, और यहाँ पे x आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये क्या आया है? 6x एक आपके पास सिंगल एक्सप्रेशन आई है, और ये यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, ये यहाँ पे क्या कर रही है? हर एक वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करेगी जिस समय x की वैल्यू ग्रेटर देन हमारी क्या रहेगी? आपकी 0 रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जैसे कि यहाँ पे कोई भी वैल्यू आती है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे आपके पास क्या वैल्यू आई है? अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं तो सबसे पहली वैल्यू आपके पास 1 आती है। अगर आप यहाँ पे x की जगह 1 पुट करते हैं तो आपके पास वैल्यू 6 आएगी, है ना। आपके पास सेकेंड ऑर्डर की वैल्यू क्या आएगी? 6 आएगी। तो अब ये जो 6 है, क्या आप इसको किसी के क्यूब के रूप में लिख सकते हैं? क्या आप इसको किसी के क्यूब के रूप में लिख सकते हैं? तो ये जो वैल्यू आई है, आपको क्या करना है? ऐसी वैल्यू देखनी है क्या ये एग्जिस्ट करेगी जब आप इसको किसी क्यूब की वैल्यू में लिख सकेंगे। कहने का तात्पर्य ये है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? इस तरीके से यहाँ पे वैल्यूज को फाइंड आउट करना है।
अब जैसे यहाँ 2 पुट करोगे तो 12 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से इसको लिखना है। यहाँ पे हम किस चीज की बात करें, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं। अभी जैसे आपने 6 लिख दिया, अगर आप इस 6 को सिंप्लीफाई करते हैं तो ये वैल्यू क्या आ जाती है, 2 3 जा 6 आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखते हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये जो वैल्यूज आ रही हैं, जैसे कि आपके पास ये 6 वैल्यू आई है, तो ये जो 6 है ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ पे क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। जब आपने x की वैल्यू 1 ली तो ओवरऑल वैल्यू 6 आई, और जो 6 है वो ग्रेटर देन 0 है। तो यानी कि जो f"x है ये एग्जिस्ट करेगा फॉर द वैल्यूज ऑफ x विच आर ग्रेटर देन 0। अभी आपका केस नंबर 1 हो गया। अब केस नंबर 2 देखते हैं। अब जो केस नंबर 2 है वो हम लेंगे व्हेन x इज लेस देन 0। जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी उस समय हमारे पास fx की वैल्यू क्या है, -x³ है। अब सेम वही प्रोसीजर आएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। अब जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसको फाइंड आउट करने के लिए इसको डिफरेंशिएट कर देंगे 1 टाइम। तो ये f'(x) की वैल्यू आ जाएगी माइनस में 3x²। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब हमें क्या चाहिए, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे। तो आपके पास f"(x) की वैल्यू आ जाएगी, वो आएगी माइनस में 6x। अब फिर से यही वैल्यू आ गई आपके पास जो यहाँ पे पॉजिटिव में थी। और अब की बार अगर आप क्या करते हो, x की जगह जैसे आप 1 पुट करते हो तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, आपने क्या किया, +1 अगर यहाँ पे वैल्यू पुट करी है तो यहाँ पे आप +1 वैल्यू अगर पुट करते हैं तो आपके पास माइनस में यहाँ पे क्या आ जाएगी, आपके पास 6 वैल्यू आ जाएगी। वो माइनस में 6 जो वैल्यू आई है, हाँ ये माइनस में आई है जो लेस देन 0 है, लेकिन ये कंडीशन यहाँ पे फुलफिल नहीं होगी अगर आप x की वैल्यू +1 लेते हैं। तो आपको क्या करना है, x की वैल्यू आपको क्या लेनी है, आपको यहाँ पे माइनस में 1 लेनी है। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू आप क्या ले सकते हैं, लेस देन 0 ले सकते हैं। तो आपका जो केस है वो सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, f"(x) की एग्जिस्ट करेंगी वैल्यूज जब आपका x जो होगा लेस देन 0 होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, दोनों केसेस के अंदर एक और लाइन आप लिख सकते हैं। तो आप यहाँ लिख देंगे हेंस f"(x) एग्जिस्ट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x विच आर लेस देन 0। ठीक है, तो दो आपके केस यहाँ पे सोल्व हो गया। नेक्स्ट जो केस आता है आपका केस नंबर 3, यहाँ लिखती हूँ मैं, केस नंबर 3 वो आता है एट x इज इक्वल्स टू 0। अब आपको जब x की वैल्यू 0 होगी तब भी आपको चेक करना है कि f" एग्जिस्ट करेगा या फिर नहीं करेगा। और इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि जो f'(x) है क्या वो 0 के ऊपर डिफरेंशिएबल है, क्या f' जो है वो डिफरेंशिएबल है एट x इज इक्वल्स टू 0। आपको क्या चेक करना है, f'(x) इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू 0। और हम ये क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि अगर f'(x) अगर डिफरेंशिएबल होगा तभी इसको फिर से डिफरेंशिएट करके सेकंड टाइम हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका डिफरेंशिएबल होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो उसके लिए ये कंडीशन जरूरी है कि लेफ्ट हैंड जो आपका डेरिवेटिव आएगा वो राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल आना चाहिए। तो दोनों को इक्वल प्रूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। और अच्छा जी, तो अभी मेरी जो वीडियो है वो रुक गई थी और अब मैंने वापस से उसको शूट करना है, एक पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया था। ऐसा ही होता है हमेशा, इस वजह से काफ़ी लेट हो जाते हैं वीडियोस। तो मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया था एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। वीडियो के अंदर रिकॉर्ड नहीं हुआ है, वो खराब हो गई वीडियो। तो हमने क्या किया, हमने इससे पहले वाले पेज पे ये देखा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव जब इक्वल होंगे तभी हम कह सकते हैं कि जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव वो एग्जिस्ट करेगा एक एक रियल वैल्यू ऑफ x के लिए। तो यहाँ पे आपने लेफ्ट हैंड जो डेरिवेटिव है वो कंसिडर करनी है और यहाँ पे राइट हैंड डेरिवेटिव कंसिडर करनी है। इस तरीके से लिमिट अप्रोच कर रही है, लेफ्ट हैंड साइड से इसलिए 0 के ऊपर माइनस का साइन है और यहाँ पॉजिटिव का साइन है, यानी कि राइट हैंड जो लिमिट है वो अप्रोच करेगी। ठीक है, तो ये सब आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे -0 माइनस में h माइनस h हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के अंदर x की जगह 0 पुट करना है। इस तरीके से फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के अंदर आपको यहाँ पे x की जगह -h पुट करना है। जब वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे आएगा 3h² डिवाइड में h, एक h से एक h कैंसिल हो जाएगा, 3h आएगा। फिर हम क्या करेंगे, h की जगह 0 पुट करेंगे तो जो आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए करेंगे, जब यहाँ पे वैल्यू आएगी 3h, फिर से यहाँ पे h की जगह 0 पुट करेंगे और यहाँ पे राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो हमारे आप यहाँ देख सकते हैं कि दोनों जो डेरिवेटिव है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और जो राइट हैंड डेरिवेटिव जब अप्रोच करेंगे दोनों साइड से 0 वैल्यू आ रही है। हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि जो f'(x) है, सिंगल जो आपका डेरिवेटिव है वो क्या है, आपका यहाँ पे डिफरेंशिएबल है, वो डिफरेंशिएबल है। इसका मतलब ये है कि f'(x) है, सेकेंड ऑर्डर है, वो भी आपका यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। तो हमने यहाँ लिख दिया है कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा
सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो भी एग्जिस्ट करेगा फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो सोल्व हो गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मैंने सोल्व कर रखा है, 20th क्वेश्चन में पहुंच गई थी मैं, वो सोल्व नहीं किया है, वो खुद सोल्व करेंगे। 19th क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देती हूँ, काफी ईजी है। तो 19th क्वेश्चन के अंदर आपको क्या बोला है, यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। ये वही इंडक्शन है क्लास 11th के अंदर आपने पढ़ी थी, पीएमआई थी आपका, बहुत बड़ा सा चैप्टर था और काफी इजी भी था। ठीक है, तो आपने क्या करना है, उसी मैथमेटिकल इंडक्शन का आपको यूज करना है और आपको प्रूव करना है कि जो डेरिवेटिव होता है एक्स की पावर एन का, जिसे हम फॉर्मूले के रूप में अभी तक इस्तेमाल करते आए हैं, जो होता है एन, यानी पावर पहले आ जाती है, फिर हमारे पास एक्स बचता है और पावर में से एक को माइनस कर देते हैं फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर एन। ठीक है, ये आपको यहाँ पे प्रूफ करना है, बहुत सिंपल है ये, वही आपकी मैथमेटिकल इंडक्शन है। सबसे पहले 1 के लिए चेक करते थे, फिर के को अज्यूम करते थे, फिर के प्लस में 1 के लिए यहाँ पे चेक करते थे। ठीक है, वही सेम प्रोसीजर रहेगा। हमने पीएन को कंसिडर कर लिया है, ये हमें जो फाइंड आउट करना है, यानी कि जो डेरिवेटिव है आपको शो करना है इसके इक्वल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर एन इज इक्वल टू 1 हम चेक करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एन की जगह 1 पुट करना है, तो पावर आ गई 1, यानी एक्स रह जाएगा, तो dx अपॉन dx 1 बन जाएगा और राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा। अब राइट हैंड साइड तो ये दिखाई दे रही है, तो राइट हैंड साइड में भी 1 पुट करेंगे ना, तो राइट हैंड साइड के अंदर 1 पुट करोगे तो ये हो जाएगा एन की जगह 1 इंटू में एक्स और एन की जगह 1 यानी 1 माइनस में 1, तो ये हो जाएगा 1 इंटू में एक्स की पावर 0। ठीक है, तो आपको पता है किसी की भी पावर अगर 0 होती है वो 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 इंटू में 1 यानी कि 1। तो राइट हैंड साइड भी आपकी 1 है, लेफ्ट हैंड साइड भी 1 है, इसका मतलब ये हुआ कि जो पीएन है वो ट्रू है फॉर एन इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब आगे का नेक्स्ट पेज पे समझते हैं। तो भाई ये रहा हमारा नेक्स्ट पेज, अच्छे समझते हैं। तो आपको क्या करना है, आपने 1 के लिए चेक कर लिया, अब हमें अज्यूम करना है कि जो पी के है वो ट्रू है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ के विच बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे पॉजिटिव की बात कर रहे हैं तो नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो पी के हमने क्या किया, यहाँ पे हमने यहाँ पे पी के अज्यूम कर लिया है और उसके बाद हमने क्या किया है, जहां जहां पर एन था उसकी जगह बस के लगा दिया है के, तो एन की जगह के लगाने के बाद इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब आपको प्रूव करना है के प्लस 1 के लिए कि भाई ये भी सही है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब जहां जहां पर के है, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर जहां जहां पर के है वहां पे के प्लस में 1 लिख दिया, तो ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इस वैल्यू को सोल्व करेंगे, ये तो सेम टू सेम यहाँ रख, तो फिर से वही हुआ, वीडियो फिर से बंद हो गई। अब वापस से शुरू करते हैं, ऐसी ही बनती है वीडियो, काफी बार रुक जाता है या कैमरा पता नहीं क्या हो गया इसको। अच्छा, तो हम कहाँ पे पहुंच गए थे, हम यहाँ पे पहुंच गए थे। तो हमने 1 और 1 को यहाँ पे कैंसिल कर दिया था, ये वैल्यू सेम थी, 1 और 1 कैंसिल हो गए थे, एक्स की पावर यहाँ पे के आ जाएगा और के प्लस में 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको लेके चलेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बेसिकली आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड जो साइड है और जो राइट हैंड साइड है उसको इक्वल दिखाना है, उसके बाद ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा मैथमेटिकल इंडक्शन से। 1 के लिए आपने ट्रू कर दिया, के लिए आपने अज्यूम कर दिया, अगर के प्लस 1 के लिए आ गया तो अच्छा, तो बार बार आज ना काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो फटाफट से सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अगर ये तीनों अगर आपके ट्रू आ जाते हैं कंडीशंस, तो n बिलोंग टू n के लिए भी आपकी जो कंडीशन है वो ट्रू आ जाएगी। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर करते हैं, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने कंसिडर किया, हमने क्या किया, हमने सिंपल से आपके रूल लगाए हैं, जैसे कि जो बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे जो पावर ऐड हो रखी है तो उनके बेस को अलग अलग कर दिया, यानी x की पावर k और x को हमने अलग कर दिया। यहाँ पे क्या थी, इसकी पावर 1 थी, तभी बेस सेम होने की वजह से यहाँ पे पावर k प्लस में 1 होके ऐड हो गई थी। ठीक है, अब इसी चीज को हमने क्या किया, यहाँ पे हमने लगाया हमारा फॉर्मूला, हमने लाया सिंपल सा रूल जिसे हम कहते हैं हमारा बेसिक सा प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल हमने लगाया, तो उसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड को ऐसे ही लिखेंगे, प्लस में आपके पास सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट को ऐसे ही लिखेंगे। तो हमने ये रूल लगाया। अब इसका जो डेरिवेटिव है हम डायरेक्टली तो लिख नहीं सकते, क्योंकि वही चीज तो हम यहाँ पे प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि जब पावर में गिवन होता है तब ये हमारा डेरिवेटिव आता है कि पावर पहले आ जाती है और उसके बाद पावर में से 1 माइनस हो जाता है। तो हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन के पास हम गए दौड़े दौड़े और फर्स्ट इक्वेशन में इसकी वैल्यू आपको ये दे रखी है। तो फर्स्ट इक्वेशन से हमने क्या किया, इस चीज की वैल्यू यहाँ पे लिख दी और मल्टीप्लाई में यहाँ पे x तो था ही, और प्लस में आपके पास यहाँ पे x का जो डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, 1 इंटू में x की पावर k आ गया। अब हमने क्या किया, हमने क्या किया, यहाँ पे पावर जो है यहाँ पे ऐड करवा दी, क्योंकि बेस सेम था, दोनों का बेस x था, तो यहाँ पे 1 आ जाएगी पावर। तो पावर अगर ऐड होगी तो यहाँ पे पहले से ये पावर थी, प्लस में 1 हो जाएगा, 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे x की पावर k आ जाएगा और यहाँ पे k मल्टीप्लाई में है, प्लस में x की पावर k। फिर हमने क्या किया, x की पावर जो k है उसको कॉमन ले लिया, फिर k प्लस में 1 बच जाएगा, और यही चीज आपकी राइट हैंड साइड है। यही चीज आपकी राइट हैंड साइड है। मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में इसलिए बंद किया था इसको, क्योंकि हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूव करना था। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू यही आ गई है जो आपका राइट हैंड साइड है, यानी ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पी के प्लस में 1 है वो भी आपका ट्रू है जब पी के ट्रू है, यानी कि आपके
आपने n इज इक्वल्स टू 1 के लिए तो ट्रू प्रूव कर ही दिया था, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, और हमने अज्यूम किया था कि जब pk जो है जो वो ट्रू है उसी समय आपने देखा कि pk प्लस में 1 भी ट्रू है। इसलिए हम कह सकते हैं वाई मैथमेटिकल इंडक्शन आपने ये शो किया है कि डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n क्या होता है, n x की पावर n माइनस में 1, ये सही होता है, ट्रू होता है हर एक n की वैल्यू के लिए जो नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगी। ठीक है, तो अब क्या करते हैं 20th क्वेश्चन आखिरी इस वीडियो का सोल्व कर लेते हैं, बाकी क्वेश्चन अगली वीडियो में सोल्व करेंगे। काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है वरना फिर अपलोड हो नहीं पाती है वीडियोस, बीच में ही हैंग हो जाती हैं, इस वजह से मैं धीरे धीरे करके अपलोड करती हूँ और काफी ज्यादा टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है, जल्दी उसको सॉर्ट आउट करते हैं। तो फिलहाल तो नेक्स्ट पेज पे 20th क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अच्छा जी, तो मैंने नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे 20th क्वेश्चन लिख दिया है। आपको क्या करना है, यूजिंग द फैक्ट दैट साइन ए प्लस में जो बी है ये एक फैक्ट है कि ये इसका फॉर्मूला होता है, और आपको क्या करना है इस फैक्ट का इस्तेमाल करना है और डिफरेंशिएशन का यूज करना है, और उसके बाद आपको क्या करना है जो कोसाइन होता है यानी जो कॉस होता है उसका सम का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, ऑब्टेन करना है। ठीक है, बहुत ज्यादा सिंपल है। हमें क्या दे रखा है पहले तो वही लिख लेते हैं। तो आपको क्या दे रखा है, आपको ये दे रखा है कि साइन ए प्लस में जो बी है इसका फॉर्मूला आपको दे रखा है एक फैक्ट के रूप में कि साइन ए कॉस बी प्लस में कॉस ए साइन बी होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है इसका यूज करना है एक, और दूसरा आपको डिफरेंशिएशन का यूज करना है, और उसके बाद यहाँ पे जैसे साइन ए प्लस में बी है ये क्या है, साइन का सम का फॉर्मूला है। इसी तरीके से आपको तो भाई आज तो भाई बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, ये आखिरी क्वेश्चन करते हैं फटाफट से वरना ये रह जाएगी फिर वीडियो। 1 मिनट में इसको एडजस्ट कर लूँ। अब देखते हैं, तो इसी तरीके से हमें क्या करना है, कॉस ए प्लस में जो बी है इसका फॉर्मूला यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो उसका सम का जो फॉर्मूला है वो फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका यूज करना पड़ेगा, और साथ में किसका यूज करना पड़ेगा, डी अपॉन डी एक्स, यानी कि यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन यहाँ पे करना पड़ेगा ताकि कोसाइन का सम का जो फॉर्मूला है वो ऑब्टेन कर सको। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, अगर एक्स के विद रिस्पेक्ट टू में अगर आप इसको डिफरेंशिएट करना चाहते हो तो आपको ये सबसे पहले कंसिडर करना पड़ेगा कि जो ए और बी है ये क्या है आपके फंक्शन। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने, कंसिडरिंग ए एंड बी विद द फंक्शन ऑफ एक्स, इनको एक्स का फंक्शन मान लेते हैं तभी इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं डिफरेंशिएटिंग। तो फिर से वही कमाल हुआ, फिर से वीडियो रुक गई। तो मैं आज इस वीडियो को तो कंप्लीट ही करते हैं भाई, ये क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। तो हमने कहाँ तक देख लिया था, हमने क्या किया, कंसिडर कर लिया ए और बी को फंक्शन ऑफ एक्स, उसके बाद हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट किया दोनों साइड, इस साइड भी किया और इस साइड भी किया। तो इस साइड हमने क्या किया, साइन जो थीटा होता है इसका डिफरेंशिएट होता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा यहाँ पे आ गया, थीटा की जगह ए प्लस में बी है, फिर थीटा का भी डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पे। इसी तरीके से ये जो प्लस है दोनों को सेपरेटली डिफरेंशिएट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये क्या थे, दोनों फंक्शन ऑफ एक्स थे, तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स, इनका डिफरेंशिएट कर दिया, दोनों को प्लस के साथ अलग अलग दे दिया, तो डी बी अपॉन डी एक्स आ गया। फिर यहाँ पे हमने प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल किया, इस तरीके से फंक्शंस अलग अलग माने और यहाँ पे प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल कर दिया। सबसे पहले हमने यहाँ पे फर्स्ट का डिफरेंशिएट किया, फिर सेकंड का किया, इसी तरीके से यहाँ पे पहले वाले का डेरिवेटिव फाइंड आउट किया, फिर दूसरे वाले का फाइंड आउट किया। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, जब आप इसको सोल्व करोगे तो इस साइड तो ये वैल्यू रहेगी, जब आप इस साइड सोल्व करोगे तो पूरी इक्वेशन में से आप देखोगे कि कॉस है कॉस बी माइनस में साइन है साइन बी कॉमन आ जाएगा, कॉमन ले लेना, फिर साथ में ये बचेगा आपके पास डी अपॉन डी एक्स प्लस में डी बी अपॉन डी एक्स, दोनों साइड से ये वैल्यू यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी, तो बस इतनी सी वैल्यू बचेगी, उसी वैल्यू को यहाँ पे लिख देंगे। तो जो ऑब्टेन वैल्यू हुई है वो क्या हुई है, कॉस ए प्लस में बी इज इक्वल्स टू कॉस ए कॉस बी माइनस में साइन ए साइन बी। तो यही आपका क्या है, कोसाइन का आपका सम का फॉर्मूला है। तो आपने ये किसकी मदद से लाया, आपने जो गिवन फैक्ट था साइन का सम जो आपका फॉर्मूला दे रखा था उसकी और डिफरेंशिएशन की मदद से आपने कोसाइन का प्लस वाला यानी सम वाला फॉर्मूला ला दिया है। तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो 20th क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व हो गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। काफी दिक्कत आई है वीडियो के अंदर, लेकिन जल्दी इस टेक्निकल प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करेंगे और फटाफट से नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।